जय श्री श्याम भक्तों। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का दान कैसे करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए, आज हम जानेंगे। बोले सूर्यदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला दान अक्षय होता है। अगर आप कुछ भी दान नहीं कर रही हैं तो मैं तो कहूंगी दीपकों का दान अवश्य करें। इसके करने से आपके जीवन में उजाला होता है, जो अंधेरा जीवन में होता है वो दूर हो जाता है। यानी कि घर में सुख शांति नहीं है, कलह कलेश है, रोग है। तो जब आप इस तरह के नियमों को अपना लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि एक साल के अंदर आपके घर में भी जैसे आपने दीपक जलाए थे, उजाला किया था भगवान के सामने, ऐसे ही हमारे जीवन में भी उजाला हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाला ये 14 दीपक वाला उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा यह उपाय किसी और दिन नहीं करना होता है। ये दीपक वाला उपाय घर की माता बहनें ही करना जरूरी होता है। जो घर में बड़ी माताएं बहनें होती है ना, वही इनको करते हैं। और अगर घर में कोई नहीं है, जेंट्स करने वाले हैं, तो तभी भी वो कर सकते हैं। क्योंकि इनको जो मिनसना होता है, तो ये लेडीजों का ही कार्य होता है। जो घर की महिलाएं होती है, बड़ी महिलाएं होती हैं, उनको पता होता है कि कैसे मिनसा जाता है। आदमियों को कम पता होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सवेरे आप जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान के जल में काला तिल अवश्य डालें और गंगा जल है तो वो भी डालें। फिर जल डाल करके आप स्नान करें और मौन रहें। स्नान के बाद मैंने आपको बताया था कि आप जो भी चीज पे हाथ लगाएंगे वो दान की मानी जाती है। तो आप कुछ खिचड़ी है, सीधा है, दालें हैं या कोई सब्जी वगैरह है, ये चीज आप रख लीजिएगा। नहाने के बाद घर के सभी सदस्य एक एक चीजों को हाथ लगा लीजिएगा, तो सभी का दान वैसे ही हो जाता है। 14 दीपकों का दान आपको सुबह के समय ही करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के टाइम में हमें दीपकों का दान करना होता है। और अगर आप सुबह सवेरे जल्दी नहीं कर पाते हैं तो आप ये काम शाम के टाइम पे भी कर ले। लेकिन मैं तो कहूंगी कि ये काम आपको सुबह सवेरे ही करना है। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है और शाम के समय अगर आप कर रहे हैं तो प्रदोष काल में करिएगा। ना रात होनी चाहिए ना दिन होना चाहिए। प्रदोष काल यानी कि 6 से 7 बजे का जो बीच में टाइम होता है, उस टाइम पर आपको ये दीपकों का दान करना है। आप दीपक का उपाय कर रहे हैं, ये एक तरह का उपाय भी माना गया है। और जब संक्रांति के दिन कर रहे हैं तो इसमें आपको दीपक कौन से लेने हैं। वैसे तो देखिए मिट्टी का दीपक लेने का विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और अगर आपने एक बार यूज किया हुआ है, जैसे हमारे पास दिवाली के दीपक रखे हुए होते हैं बचे हुए, आप कहेंगे क्या मैं वो ले सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। आपको सिर्फ एकदम नए कोरे जो दीपक होते हैं वो लेना है। जब नए दीपक आप ले करके आ रही हैं तो उन्हें कुछ देर पानी में भिगो दीजिए। 1 घंटा के लिए भिगो दें, या टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट के लिए उन्हें भिगो दीजिएगा। इससे क्या होगा, और पानी उनके अंदर चला जाएगा और फिर जो है अच्छे से वो जल जाएंगे। जब आप उन्हें भिगो दें, फिर उसके बाद उन्हें निकाल दें। थोड़ी देर ऐसे ही थाली में उल्टा करके रख दें, फिर सीधा कर दें, तो इस तरह से उनका पानी निकल जाएगा और वो सूख जाएंगे थोड़ी सी देर पहले, अगर आप ये कर लेते हैं तो। जैसे आपको सुबह करना है तो रात को ये काम करके रख दीजिए। थोड़ी देर उसने भिगो दिया, फिर उन्हें निकाल करके एक प्लेट में रख दीजिए, ताकि सुबह सवेरे आप जब जलाएं दीपकों को तो वो आपको सूखे हुए मिले। और जब पानी में इस तरह से कर लेते हैं तो उनमें से तेल रिसता नहीं है नीचे। मतलब पानी जो दीपक होता है उसमें से नीचे से कई बार आपने देखा होगा तेल नीचे गिर जाता है, तो वो नहीं आएगा। और अच्छे से तेल के अंदर भी जो है दीपक नहीं जाएगा। बस ऊपर जितना आपने तेल डाला वो उतना ही जलता रहेगा।
अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप पीतल का दीपक का भी दान कर सकते हैं। 14 पीतल का दीपक ले लीजिए, उनका भी आप दान कर सकते हैं, या फिर तांबे का दीपक, या फिर स्टील का दीपक, या फिर किसी भी धातु के दीपक को आप दीप दान कर सकते हैं। अगर आपके पास यह दोनों ही नहीं है तो आप आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आटे का दीपक बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटे को गूंदते समय उसमें नमक नहीं डालना है। मतलब कि बगैर नमक के आपको आटे के 14 दीपक बना लेने हैं। आटे की लोई ले ली, उसको दीपक की शेप दे दी, आगे से थोड़ी सी चौंच कर दिया और थोड़ा सा उसमें बीच में कटोरी जैसा गहराई कर लीजिएगा और उन्हें 2-3 घंटे पहले आप बना करके रख दी। सुबह बना रहे हैं तो रात को बना करके रख दी, वो तो सूख जाएंगे हल्के से, ताकि उसमें तेल जब आप भरेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। और जो आटा गूंद रही हैं वो एकदम टाइट गूंदिएगा, जैसे हम पूरी का आटा गूंद रही हैं। ढीला आटा नहीं गूंदना है जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं। 14 दीपकों के अंदर अब आपको बाती कैसी लेनी है। आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि 14 दीपक वाले उपाय में हमें 14 जगह अलग अलग दीपक जलाने होते हैं और कुछ जगहों पर गोल बाती लगाते हैं और कुछ जगहों पर लंबी बाती लगाते हैं। लेकिन जब हम सकरात पे जला रहे हैं तो हम यहाँ पर लंबी ही बाती का उपयोग करेंगे। इसमें सिर्फ लंबी बाती का ही उपयोग होता है, हमें एक ही बाती लगानी पड़ेगी और तो वो ज्यादा लंबे समय तक वो दीप वहां पर जलता रहेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। अब आपने बाती भी बना ली 14, रुई ले लीजिए, पतली पतली लंबी लंबी बत्ती बना लीजिए, या फिर आप जो रुई की बत्ती बाजार में मिलती हैं वो भी आप ले सकते हैं। अब कौन सा तेल डालना है? घी से नहीं जलाना होता है क्योंकि घी जम जाता है, और अगर आप घर में जला रहे हैं तो ठीक है, जब आप पेड़ के नीचे रख के आएंगे तो वो घी जम जाएगा तो दिक्कत आएगी। और आपके पास तिल का तेल है तो वो जला सकती हैं, या फिर आपके पास सरसों का तेल है तो वो भी आप जला सकते हैं। और आपका पास कोई भी नहीं है, घी का जलाना चाहते हैं तो घी को एकदम गर्मा गर्म कर लीजिए, उसमें डाल करके फिर आप घी का भी इस तरह से जला सकते हैं। तीनों तरीकों में से जो भी चीज आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। या फिर मैं तो कहूंगी 1 साल आप तेल का कर लीजिए, 1 साल आप तिल का तेल का कर लीजिए, 1 साल सरसों का तेल का कर लीजिए और 1 साल आप घी का दीपक कर लीजिए। तो 3 साल लगातार आपको 14 दीपकों का दान हो जाएगा। वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। जब हम दीपक दान करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जब आप दीपक रख रहे हो उसके नीचे हमें कुछ रखना है। जैसे कि आपको चावल के दाने रख दें, फूल की पत्तियां रख दें, या फिर गेहूं के दाने रख दें, जो आपके पास हो ना वो रखें। खाली दीपक हमें जमीन में नहीं रखना होता है। या फिर मकर संक्रांति है तो थोड़े से आप तिल के दाने डाल सकते हैं, चाहे काले तिल के दाने हो चाहे आप सफेद तिल के दाने इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद जब आप उसमें तेल भर दें, कोई भी तेल आपने भरा है या घी भरा है, तो उस दीपकों के अंदर आपको थोड़े थोड़े से एक एक चुटकी तिल की आपको डालनी है। जैसे मैंने कहा कि काले तिल हो तो सबसे बढ़िया है, सफेद तिल हो तो और भी बढ़िया है, मतलब आपको तिल जरूर डालना है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान हमें करना होता है ना, तो जब दीपकों में हम तेल डालते हैं उसके बाद एक एक चुटकी आपको उसके अंदर तिल डालना है और फिर बत्तियां लगा देनी है। जब हम दीपकों में तिल डाल देते हैं तो जो दीप दान करने का महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब हमें उसकी जो ऊर्जा है वो और ज्यादा मिलने लग जाती है। अब हमें 14 दीपकों के ऊपर तिलक करना है। तिलक कैसे करना है? आप सभी दियों पर हल्दी, रोली या चंदन से तिलक कर सकती है, जो आपके पास है। देखिए मनसा पूजा होती है, मन से आपने जो अच्छे से कर दिया ना
वो ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को पता होता है इसके पास ये चीज नहीं है। मान लीजिए रोली नहीं है तो आप हल्दी से कर लीजिए, हल्दी नहीं तो आप इसको चंदन से कर सकती हैं। कितने तिलक लगानी है? 1 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए, जितना आपके मन को अच्छा लगे वैसे आप इसमें तिलक लगा सकती हैं। गोल तिलक ही लगाना है। अब दक्षिणा हमें देनी है तो कैसे देनी है? देखिए, जब हम कोई भी दान करते हैं ना तो उसमें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य रखते हैं। जब थाल में आपने दीपक लगाए उसमें आपको 10, 20, 50, 5, 2, 1 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दक्षिणा रखनी है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप हर दीपक में एक एक का सिक्का जरूर ही रखें। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है, घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, घर में ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, घर में उज्जवल भविष्य बनता है। अब जब हमने ये सारी चीजों की तैयारी कर दी तो देखिए हमें इसको अब मिनसना है। मतलब अब इसको हमें कैसे दान दिया जाएगा, ये सबसे पहले उसके लिए हमें, जैसे हमने और चीजें मिनसी थी, इसको भी हमें मिनसना है। दीप दान करने से पहले तैयार किए हुए दीपकों को मिनसने के लिए सबसे पहले आप जो थाल है, तैयार साफ किया हुआ जो कपड़े से तैयार किया हुआ थाल है उसको ढक ले और उसके बाद उसे लोटे से दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी ले और उसके बाद सीधे, जैसे हम घड़ी क्लॉकवाइज होती है ना, उसके ऊपर हमें हाथ घुमाना है। 1 बार घुमा दीजिए, 3 बार घुमा दीजिए, कि ऐसे है कि आप 5 बार भी घुमा सकते हैं। आप चाहें तो दियों को जलाकर भी मिनस सकते हैं। अगर आप दियों को जला करके मिनसेंगे तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाल सकेंगे, जिस पर आपको अब बात आती है कि हमें 14 दीपकों को कैसे मिनसना है। देखिए, जब दीप दान करते हैं तो उसका मिनसना बहुत जरूरी होता है। जब आप मिनसेंगे तो आपको, आपने जो मिनसा है वो भगवान के पास सीधा जाता है। आप हाथ में जल लेंगे और 1 लोटा पास में पानी भर के रख लीजिएगा। उस जल को दक्षिण जो दाहिना हाथ है उसमें थोड़ा सा पानी लेकर के उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और आपको कुछ भी नहीं आता, सीधे हाथ में पानी लीजिए, 1 बार दिया को फेर दीजिए। हाथ 1 बार ही फेरना है, ज्यादा बार नहीं फेरना है और वो जल को आपको नीचे छोड़ देना है। आप चाहें तो दीपकों को जला कर के भी आप मिनस सकती हैं, लेकिन आप घर में तो ये काम कर सकेंगे, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो दीपक को जला करके कैसे लेके जाएंगे। इसलिए आप हाथ में पल्लू पकड़ लीजिए या दुपट्टा है तो दुपट्टा ले लीजिए। पानी हाथ में लेकर के आपको इस तरह से मिनस करके जल को छोड़ करके और फिर दीपक को चास लेना है। या फिर जो आपको घर में जलाने हैं उन दीपकों को आप घर में जला सकते हैं और जो नहीं जलाए हैं उनको ऐसे ही रख करके हाथ हाथ फेर करके भी आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कर लीजिए, भगवान को सारे मंजूर हो जाते हैं। ये काम आप मकर संक्रांति को कर रहे हैं तो इस थाली में सबसे पहले अपने घर के मंदिर में आपको दिया रखना है थाली में से, और जो घर के मंदिर में भगवान विराजमान है उनके पास आपको दीपक जला देना है। अभी शुरुआत में आप 4 से 5 दीपक जो जला करके रखे थे वो उठा करके सीधा रख देंगे, या फिर नहीं जलाए तो आप घर के मंदिर में एक रख करके उसे आप दीपक जला दें। उसके बाद आप घर के बाहर एक दीपक रखेंगे। इतनी जो घर के मेन दरवाजा होता है ना वहां पर आपको एक दीपक रख देना है। एक रसोई में रखना है आपको दीपक, और वहां पर हमें प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद हमें तुलसी की क्यारी के पास हमें दीपक जलाना है। जहां पर तुलसी मैया आपने रख रखी है घर में ही, वहां पर आपको रख देना है। और जहां पर आप भोजन बनाते हैं वहां पर आप इसे रख दीजिए। और चौथा दीपक, क्या यार, आपको अपने पितरों के लिए रखेंगे जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए।
या दक्षिण दिशा में आपको यह दीपक रख देना है। पितरों का दीपक जो होता है वो दक्षिण की तरफ ही रखा जाता है, और जो उसका मुख होगा वो आपको या तो दक्षिण की दिशा में कर देना चाहिए, या दक्षिण दिशा में कोई आपको जगह नहीं है तो आप उत्तर दिशा में भी इसका मुख आप कर सकते हैं। घर की चौखट पे रख दिया, रसोई पे रख दिया, पितरों का नाम का रख दिया, घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान जी हैं, उनके सामने रख दिया। उसके बाद आपको किसी नदी या बावड़ी, तालाब, सरोवर के पास जाकर के एक दीपक को आपको जलाना है। नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, किसी पार्क के पास कोई हैंडपंप होगा, वहां पर आप जाकर के इसे जला सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएंगे, जहां पर आपका लड्डू गोपाल या भगवान जी की तस्वीर रखी हुई है, वहां पर आपको रखना है और भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन से अंधकार को दूर कीजिए। दूसरा दीपक आप अपनी थाली को साथ में लेकर सीधा अपने घर की तुलसी मैया के पास जाएंगे और दूसरा दीपक वहां पर रख देंगे और जला देंगे। तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे, जहां पर आप भोजन बनाते हैं, चूल्हे के पास, वहां पर आपको ये दीपक रखना है। चौथा दीपक आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, या दक्षिण दिशा में आपको यह पितरों वाला दीपक रखना है। जैसे आपके पास सुविधा हो आप इसे कर सकते हैं। पांचवा दीपक आपको अपने घर की चौखट पर रखना है, जो चौखट आपके मुख्य दरवाजे पर बनी हो, उसके सीधे हाथ की तरफ आपको इसे रख देना है। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो, उसके सीधे हाथ की तरफ आपको ये दीपक करना है। छठवां दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के पास जाकर जलाना है। अगर आपके यहाँ पर छठवें वाले दीपक को कहीं बाहर जाकर नहीं जला सकती हैं, तो अपने घर में ही एक थाली लीजिए, उस थाली के अंदर शुद्ध जल भर लीजिए और उसे जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और अपना यह छठवां दीपक इस थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। इस तरह आपका नदी के किनारे वाला दीपदान हो जाएगा। यहाँ पर या फिर आपके पास सप्लाई वाला पानी आता है, जहां पर ताजा पानी आता है, उस नलके के पास भी आप रख सकती हैं। जैसे आपके पास सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। सातवां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो भी बड़ा बेलपत्र है, बेलपत्र का पेड़ हो, वहां पर आपको जला देना है। आपके घर में बेलपत्र है, पेड़ है, वहां पर आपको जला देना है। कई बार ऐसे होता है शहरों में नहीं मिलता है, तो आप जा करके अपने जो गमले में रखा हुआ है वहां पर भी आप इसे जला सकते हैं। आठवां दीपक आपको अपने घर के पास जो पीपल का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। एक पीपल के पास हो जाएगा, एक बेलपत्री के पास हो जाएगा। नवा दीपक आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वहां पर जाकर के जला देना है। घर में है, घर में जला सकते हैं। 10वां दीपक आपको समी के पेड़ के नीचे जाकर के जला देना है। 11वां दीपक आपको बड़ या बट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर के लगा देना है। बड़ और पीपल एक साथ है तो वहां पर 2 दीपक आपको जला देना है। 12वां दीपक आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के जलाना है। 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जाकर जलाना है, जहां पर यज्ञ कुंड बना हो या यज्ञ होता हुआ हो कभी कभार। 14वां दीपक आपको गौशाला में जाकर के जलाना है, जहां पर गाय बंधती हो या गाय रहती हो। गौशाला नहीं है, किसी घर में है, जहां पर आप पूछ करके वहां पर भी आप जला सकते हैं। यहाँ पर यह 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है और इन दीपों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान से प्रार्थना भी जरूर करें कि हमारी जिंदगी में इन दीपों की रोशनी की तरह चमक जाए, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और नकारात्मक का अंत हो, यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा चली जाए।
मकर संक्रांति के दिन किए गए 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। अगर आपको इस उपाय करने में कोई दिक्कत या समस्या परेशानी आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन से मैं आपको माघ मास के महात्म की कथा सुनाना शुरू करूंगी। उस दिन से माघ मास भी शुरू हो रहा है। बहुत ही ज्यादा अमोघ फल की हमें प्राप्ति होगी, क्योंकि हम माघ महात्म भी सुनेंगे और उस दिन मकर संक्रांति भी मनाएंगे। तो हमारे जीवन में इच्छा पूर्ण होती है। महात्म सुनने से, माघ महात्म सुनने से हमारे सभी तरह की इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ भगवान सूर्य देव, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। तो आपसे निवेदन है कि इस साल आपको माघ मास का जो महात्म है उसे अवश्य ही सुनना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। मकर संक्रांति को वैसे खूब सारे नेक किए जाते हैं। अगर हम इन नियमों से, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर में किया करते थे, वो चीजें छुपी हुई है। तो आज जब वो मैंने आपके साथ ये बातें शेयर की है, इन सब चीजों को आप घर में किस तरह से जलाना है, बाहर किस तरफ से जलाना है, ये जलाने के बाद आपको ये बातें किसी को बतानी नहीं होगी। क्योंकि जब हम ये बातें बताते हैं ना, तो पूजा पाठ की जो बातें होती है जब हम बताते हैं तो वो ज्यादा फिर हमें ऊपर फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप इस चीज को करने के बाद आप ज्यादा गाथा ना गाएं कि मैंने 14 दीपक जलाए हैं, मैंने यहाँ दीपक जलाया है। ऐसे कई बार हमारी आदत होती है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। हमारे ग्रंथों के हिसाब से कोई भी दान पुण्य करते हैं तो एक हाथ से आपको दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय। हम महिलाएं कैसे नियमों को निभाते हैं, कैसे हम पूजा पर्व निभाते हैं, ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को भी अच्छी लगती है तो मेरा धर्म है कि मैं आप लोग को वैसी ही जानकारी दूं जो आप लोग के लिए लाभकारी हो। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू संगीत। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मोतियों का दान हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे इस जीवन में और हमारे अगले जीवन को कैसे सफल बनाता है और इसका दान पुण्य कैसे किया जाता है। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो।